इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में एक आपको मेजर मसल्स डेल्टॉइड मसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, हम डेल्टॉइड मसल्स के पढ़ने के पहले हम आपको ये मसल्स कहाँ पर होता है, उस एरिया को और कौन कौन से मसल्स लगे रहते हैं, इस एरिया में आपको इसको शोल्डर एरिया कहते हैं ना, शोल्डर मसल्स है ना। तो शोल्डर मसल्स में ही एक डेल्टॉइड मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है। तो पहले शोल्डर एरिया क्या है? शोल्डर आपके स्केपुला, देखिए यहाँ स्केपुला, ये स्केपुला ह्यूमरस आपको का हेड वाला हिस्सा और फिर आपको क्लेविकल बोन, ये पूरा एरिया आपका शोल्डर एरिया होता है। इस पर 8 तरह की मांसपेशियां मसल्स लगे रहते हैं, है ना। वो टेंडन के माध्यम से शोल्डर, आपको स्केपुला, आपको फिर आपको क्लेविकल और ह्यूमरस से आपको अटैच रहते हैं। उस एरिया को हम शोल्डर मसल्स के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर शोल्डर मसल्स 8 तरह के लगे रहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं डेल्टॉइड, इसी में देखना है आपको डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल जो है आपको कहाँ अटैच रहता है? डेल्टॉइड एरिया, देखिए आपका स्केपुला, क्लेविकल बोन और ह्यूमरस का आपको ऊपर वाला हेड वाला आपको बोन, है ना। यहाँ से टेंडन के माध्यम से डेल्टॉइड मसल्स आपको अटैच रहता है। कहाँ? स्केपुला, आपको ये आपको क्लेविकल बोन और फिर आपको ह्यूमरस का हेड वाला हिस्सा पर आपको टेंडन के माध्यम से डेल्टॉइड मसल्स आपका अटैच रहता है। ये डेल्टॉइड मसल्स आपको एक उल्टी त्रिभुज के आकार की आपको मसल्स होता है, जैसे ऊपर चौड़ा और नीचे आपको ह्यूमरस बोन पर लगा रहता है ना। ये उल्टी त्रिभुज के आकार की संरचना होती है। ये मसल्स वाइट और रेड कलर की होती है ना। और ये डेल्टॉइड मसल्स जो है ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट को गोलनुमा संरचना देती है ना। ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट, तो ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट क्या है? ये जो है आपका ह्यूमरस, ये जो आपका ह्यूमरस वाला ज्वाइंट जो है शोल्डर ज्वाइंट, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के नाम से इसको जानते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है? आपका ह्यूमरस वाला का ऊपर वाला बॉलनुमा संरचना होती है और ये स्केपुला में एक कैविटी होती है ना, उससे अटैच रहती है बॉल एंड सॉकेट टाइप का संरचना यहाँ रहती है। आपको वो बॉल उसमें अटैच रहता है, इसी एरिया को कहते हैं ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट, है ना। इस पर भी ये आपको आपको डेल्टॉइड मसल्स आपको अटैच रहती है ना। अब इस मसल्स का फंक्शन हम कैसे देखें? इस मसल्स के द्वारा हम हाथ और कंधे दोनों में एक साथ गति प्रदान करते हैं। बाहों को हम आगे पीछे घुमाते हैं और फिर बगल में घुमाने में, रोटेट करने में भी आपको ये मसल्स मदद करते हैं, है ना। इसमें एक्सिलरी नर्व जो आपको C5 और C6 से निकलकर इस मसल्स की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। और आपको थ्रेकोक्रोनियल आपको आर्टरी के माध्यम से इसमें ब्लड की सप्लाई होती है। अब देखते हैं इस मसल्स में अगर दर्द होता है तो किस कारण से दर्द हो सकता है, दर्द होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले आपको इस डेल्टॉइड मसल्स में पेन होने का कारण हो सकता है कि आपको एक्सिलरी नर्व में दबाव होना। तो एक्सिलरी नर्व ये आपको मसल्स के पूरा कवर करती है ना। तो अगर एक्सिलरी नर्व आपको C5 C6 एरिया से निकल रही है, वहाँ अगर प्रेशर पड़ता है उस नर्व पर, तो फिर आपको डेल्टॉइड मसल्स में पेन हो सकता है ना। दूसरा नंबर पेन होने का कारण, अगर आपको ह्यूमरस बोन में आपको फ्रैक्चर हो जाता है यहाँ, या आपको डिसलोकेट हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भी इस मसल्स में स्वेलिंग और पेन हो सकता है। तीसरा नंबर में जैसे हम बैसाखी का सहारा लेते हैं, बैसाखी दोनों कंधों में हम बैसाखी लगाकर चलते हैं, तो उसके चलते भी एक्सिलरी नर्व पर आपको प्रेशर पड़ेगा और इस मसल्स में, डेल्टॉइड मसल्स में पेन हो सकता है। इस परिस्थिति में अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर हैं तो सबसे पहले आप सर्वाइकल एरिया C5 और C6 एरिया पर आप सीधे WE का कंप्रेस लगाइए, है ना। या आप RE और Y का आपको लो पोलैरिटी के हिसाब से वहाँ पर कंप्रेस लगाएंगे। तो अगर नर्व के चलते अगर पेन होगा, है, नर्व पर प्रेशर चलते तो स्वाभाविक है ना, आपको पेन आपको दूर होगा। दूसरा नंबर में अगर मान लो फ्रैक्चर है यहाँ पर, तो फ्रैक्चर है तो फिर उसको हम पट्टी के माध्यम से इसको
अस्थाई करेंगे, यानी इसको हिलने डुलने नहीं देंगे, आपको रेस्ट पोजीशन में इसको रखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में इंजेक्शन नंबर 29 का प्रयोग कीजिए, और साथ साथ में इस सर्वाइकल एरिया पर भी आप मतलब डब्ल्यू या आर ई या वाई को लो पोलैरिटी के अनुसार वहाँ कंप्रेस देकर उसको ठीक कर सकते हैं, है ना।